जय माँ लक्ष्मी। तुलसी माता की मंजरी बना सकती है आपको धनवान और मालामाल। तुलसी माता के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी माता पर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी माँ आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों से आप माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी माता के पौधे में लक्ष्मी माँ का वास होता है। इसीलिए आपको तुलसी माता के पौधे की हर दिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय जल देना चाहिए और शाम के समय इनके पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा जितना पवित्र होता है उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी माता की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके धन की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा कलह होती रहती है तो आपको तुलसी माता की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इसे आपके घर में खुशियां आ जाएगी। तुलसी माता के पौधे को देवी माँ का स्वरूप ही माना जाता है और तुलसी माता के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता की मंजरी के वह आसान उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा करें जरूर लिखें। नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी माता पर मंजरी आ जाए तो आपको उसको तुरंत तोड़ लेना चाहिए, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल वस्त्र में लपेटकर मंदिर में रख दे। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर इंसान धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी माता की मंजरी को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर इंसान चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी माता की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, देवों के देव महादेव को तुलसी माता का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप देवों के देव महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा और इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके शादी विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो दूध में मिलाकर देवों के देव महादेव को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी, शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। नंबर 3, तुलसी माता की मंजरी को अगर भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव को चढ़ाया जाए तो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि उस इंसान को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुल जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी माता के कुछ पत्ते तोड़ ले और फिर उन्हें पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी या फिर किसी अन्य स्थान पर जहां धन रखते हो वहां रखते। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है और यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है उसे वास्तु शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो इसे धन आगमन के द्वार खुल जाते हैं। और पूजा घर में रखी मंजरी। नंबर 6, पूजा स्थान सबसे पवित्र माना गया है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है, पॉजिटिव एनर्जी का भी आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल वस्त्र से बांध कर रखें और उसे किसी की नजर ना लगने दें। इसे स्थापित करते समय तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी माता की मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या फिर पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय तुलसी माता की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी माँ को शुक्रवार के दिन तुलसी माता की मंजरी आवश्यक रूप से अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन आगमन होता है। नंबर 9, सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है या अक्सर मानसिक तनाव होता है तो इसे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी माता की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़के। इस उपाय से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं रहेगा
और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नंबर 10, हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है और यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी माता की मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 11, तुलसी माता की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाने से, ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आप तुलसी माता की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में डालकर रख सकते हैं। इससे नज़र दोष के उपाय या फिर बुरी नज़र नहीं लगती है। नंबर 12, तुलसी माता में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी माता की मंजरी घर से नेगेटिव एनर्जी मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर पर छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी माता बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और इंसान को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी माता के पत्तों को जलाने के लिए हिंदू सनातन शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता का आगमन होता है। नंबर 15, तुलसी माता की मंजरी को रोजाना संध्या के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। नंबर 16, सनातन धर्म में गंगा जल को पवित्र माना गया है और तुलसी माता की मंजरी को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा जल में तुलसी माता की मंजरी मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहे तो रोजाना इस जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर 17, भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी माता अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में अगर तुलसी माता की मंजरी को भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी माता की मंजरी को अगर देवों के देव महादेव के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है और आय में वृद्धि भी होती है। हर हर महादेव।